एक छोटी सी कार, चारों तरफ बर्फ और अंदर एक इंसान अभी भी सांस ले रहा है। 60 दिन हो चुके हैं, एक निवाला नहीं, एक बूंद पानी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ। जब रेस्क्यू टीम ने उसे देखा तो सबसे पहले यही लगा कि अंदर एक लाश होगी, लेकिन जब दरवाजा खुला, पीटर की आंखें हल्की सी खुलीं। डॉक्टरों ने कहा, यह मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है। ये कहानी है पीटर स्काइलबर्ग की, एक आम इंसान की, जिसने साबित कर दिया कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई में इंसानी जिद सबसे बड़ा हथियार है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। 19 दिसंबर 2011, उत्तरी स्वीडन, सुबह के करीब 10 बजे। पीटर स्काइलबर्ग अपनी पुरानी कार में बैठा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। 44 साल का आदमी, न सैनिक न एडवेंचर एक्सपर्ट, बस एक साधारण आदमी जो छोटे मोटे काम करता था और अकेले रहना पसंद करता था। रास्ता सुनसान था, कई कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल, बर्फ और खामोशी। आसपास कोई नहीं था। तापमान -2 डिग्री। सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, ऊपर से साफ दिखती थी, लेकिन असल में बेहद फिसलन भरी थी। एक मोड़ पर अचानक टायर फिसले, कार का संतुलन गया। कुछ ही सेकंड में हालात काबू से बाहर। कार सड़क से नीचे एक गहरी बर्फीली खाई में जाकर धंस गई। कोई जोरदार टक्कर नहीं हुई, बस धीरे से फिसलकर फंस गई। लेकिन यही हादसा सबसे खतरनाक साबित हुआ। कार का अगला हिस्सा बर्फ में बुरी तरह धंसा हुआ था। पीटर ने इंजन स्टार्ट किया, गियर बदला, पूरी कोशिश की, लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। फिर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, हैंडल खींचा, जोर लगाया, लेकिन बाहर जमी मोटी बर्फ ने दरवाजे को जकड़ रखा था। थोड़ा सा खुला, बस इतना ही। पीटर ने चारों तरफ देखा, बर्फ ही बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं। अगर वो जबरदस्ती बाहर निकलता तो इस गहरी बर्फ में कमर तक धंस जाता। इस तापमान में कुछ ही कदम के बाद शरीर जमने लगता। उसे साफ समझ आ गया, बाहर निकलना मतलब मौत को बुलावा देना। इसलिए वो अंदर ही रह गया। कार के अंदर कुछ सूखे कपड़े थे, एक जैकेट, एक स्लीपिंग बैग, सीट कवर, फर्श की मैट, कुछ कागज, बस इतना ही। उस समय उसे अंदाजा नहीं था कि यही चीजें उसकी जिंदगी का सहारा बनेंगी। पीटर ने अपना मोबाइल निकाला, नेटवर्क देखा, एक भी सिग्नल नहीं। न कॉल कर सकता था, न मैसेज भेज सकता था, सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। पीटर ने कुछ देर के लिए इंजन चालू किया, थोड़ी गर्मी के लिए, लेकिन डर भी था। पेट्रोल सीमित था, खत्म हुआ तो बचने का कोई साधन नहीं बचेगा। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, कार और ज्यादा दबती जा रही थी। ये फंसने का पहला दिन था। पहले दिन के बाद पीटर को सच्चाई समझ आ चुकी थी। कार में कोई खाना नहीं था, ना बिस्कुट, ना ब्रेड, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज बची थी, बर्फ। कार के अंदर जो बर्फ धीरे धीरे जम रही थी, वही उसकी जिंदगी बन गई। मुट्ठी भर बर्फ मुंह में डाली, धीरे धीरे पिघलाकर निगली। वही पानी, वही सहारा। कार की मोटी बॉडी और बंद ढांचा बाहर की जानलेवा ठंड से एक ढाल का काम कर रहे थे। अगर पीटर बाहर होता तो कुछ ही घंटों में शरीर जम जाता, लेकिन अंदर वो किसी तरह जिंदा था। फिर भी रात के समय ठंड बहुत बढ़ जाती थी, इसलिए ज्यादातर समय स्लीपिंग बैग के अंदर रहना पड़ता था। वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। दिन बीतते गए, पहले 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। 19 दिसंबर के बाद 12 दिन निकल गए। पीटर को पता भी नहीं चला कि 2011 खत्म हो गया और 2012 शुरू हो चुका था। बाहर दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी और अंदर पीटर बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। कार के शीशों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी। बाहर देखना लगभग नामुमकिन हो गया था। कई बार पीटर को समझ नहीं आता था कि अभी दिन है या रात। वो कभी कभी जागता, बर्फ मुट्ठी में लेता, मुंह में पिघलाता, फिर वापस स्लीपिंग बैग के अंदर चला जाता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। भूख ने शुरुआत में बहुत तकलीफ दी, पेट में दर्द होता, कमजोरी महसूस होती, लेकिन फिर धीरे धीरे भूख का एहसास कम होने लगा। शरीर ने खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। वजन तेजी से गिरने लगा, कई बार चक्कर आते, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर भी वो कार से बाहर नहीं निकला। उसे पता था अंदर रहना ही आखिरी उम्मीद है। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इतना लंबा समय बिना खाना खाए, आम इंसान के लिए यह सोचना भी मुश्किल है। मेडिकल साइंस कहती है कि एक स्वस्थ इंसान बिना खाने के 8 से 21 दिन तक जिंदा रह सकता है। यह निर्भर करता है उसके शरीर की चर्बी, मांसपेशियों और मेटाबॉलिज्म पर। लेकिन पीटर के केस में कुछ खास बातें थीं। पहली, तापमान बेहद ठंडा था। इस ठंड में शरीर की मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है,
जैसे हाइबरनेशन में जानवर कम ऊर्जा खर्च करते हैं, वैसे ही पीटर का शरीर भी धीरे धीरे एक तरह की सुस्ती में जा रहा था। दूसरी बात, पीटर ज्यादातर सोया रहता या आधी बेहोशी में पड़ा रहता। हिलना डुलना बहुत कम था। इससे शरीर कम से कम ऊर्जा खर्च कर रहा था। कई बार वो बिल्कुल शांत पड़ा रहता, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। ये शरीर का अपना बचाव तरीका था। तीसरी बात, बर्फ से मिलने वाला पानी। हालांकि खाना नहीं था, लेकिन पानी की कमी नहीं थी, और पानी जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना पानी के इंसान 3-4 दिन ही जी सकता है, लेकिन पानी के साथ वो हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। 30 दिन गुजरने के बाद पीटर की हालत गंभीर होती जा रही थी। 35वां दिन, 40वां दिन, इतने लंबे समय तक बिना खाना खाए सिर्फ बर्फ पर जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका वजन काफी कम हो गया था। शरीर अपने ही टिश्यू को तोड़कर ऊर्जा बना रहा था। मांसपेशियां कमजोर हो रही थीं, हड्डियां उभर आई थीं। 45वां दिन, 50वां दिन, अब तो पीटर की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। हिलने डुलने की ताकत मुश्किल से बची थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वही किया जो बचा था, स्लीपिंग बैग के अंदर रहना, कार छोड़ना नहीं और बर्फ को ही सहारा बनाना। इन पूरे 50 दिनों में पीटर ने कार नहीं छोड़ी, बाहर नहीं निकला। निकलता भी कैसे? सारे दरवाजे मोटी बर्फ से जम चुके थे। शीशे तोड़ने की ताकत भी अब नहीं बची थी। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। खाने के लिए कभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ बर्फ, सिर्फ ठंड और सिर्फ जीने की जिद। 55 दिन बीत चुके थे। पीटर का शरीर अब बस किसी तरह चल रहा था। ताकत लगभग खत्म, हाथ पैर शून्य। कई बार उसे यह भी महसूस नहीं होता था कि वो जाग रहा है या बेहोश। भूख का एहसास अब बिल्कुल खत्म हो गया था। शरीर ने अब भूख के सिग्नल भेजना ही बंद कर दिया था। बस ठंड और कमजोरी का एहसास बचा था। ठंड ने उसके शरीर को बाहर से जकड़ रखा था, लेकिन इसी ठंड ने उसे बचाया भी था, क्योंकि इसी ठंड की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो गया था कि शरीर बहुत कम ऊर्जा खर्च कर रहा था। ये एक तरह का नेचुरल हाइबरनेशन था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कितने दिनों से यहाँ फंसा है। आखिरी बार कब ठीक से आंखें खोली थीं, ये भी याद नहीं था। बस इतना समझ में आ चुका था कि अगर ज्यादा नहीं हिलेगा, शरीर को बिल्कुल शांत रखेगा, तो शायद कुछ दिन और जिंदा रह पाएगा, या फिर कोई आ जाए। 60 दिन। बाहर की दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रही। लोग ऑफिस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस बर्फीले जंगल के भीतर सब कुछ जमी हुई तस्वीर की तरह ठहरा हुआ था। सड़क से कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच पीटर की कार अब लगभग पूरी तरह बर्फ में दफन हो चुकी थी। बर्फ की परत इतनी मोटी हो गई थी कि दूर से देखने पर पहचानना नामुमकिन था कि वहां कोई गाड़ी है, और उससे भी ज्यादा नामुमकिन था ये सोचना कि उसके अंदर कोई इंसान अब भी जिंदा है। पीटर ज्यादातर समय स्लीपिंग बैग के अंदर ही पड़ा रहता था। हिलने डुलने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। कई बार सांसें इतनी हल्की हो जाती थीं कि उसे खुद लगता था शायद अब सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। वो घंटों बिना हिले पड़ा रहता, जैसे शरीर ने खुद को बचाने के लिए पूरी तरह बंद कर लिया हो। न दिन का अंदाजा, न रात का, न तारीख का। बस शरीर की हालत ये साफ बता रही थी कि वो अपनी आखिरी सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। 19 फरवरी 2012, सुबह का समय। उस इलाके से कुछ लोग स्नो मोबाइल पर गुजर रहे थे। ये कोई आम रास्ता नहीं था। ऐसा इलाका जहां सर्दियों में महीनों तक इंसानी मौजूदगी नहीं दिखती। वे लोग बस शौकिया तौर पर स्नो राइड के लिए निकले थे। चलते चलते उनकी नज़र बर्फ के एक अजीब से ढेर पर पड़ी। वो ढेर आसपास की बर्फ से थोड़ा अलग दिख रहा था। शक हुआ, वे रुके, पास गए। थोड़ी बर्फ हटाने पर एक कार का हिस्सा दिखा। पहली नज़र में लगा कि ये कोई पुरानी छोड़ी हुई गाड़ी होगी, लेकिन जब उन्होंने और बर्फ हटाई तो अंदर से कुछ हल्की सी हरकत दिखी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। इतनी ठंड में, इतने दिनों बाद, क्या अंदर कोई जिंदा हो सकता है? उन्होंने तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को सूचना दी। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची। भारी बर्फ हटाई गई। जमे हुए दरवाजों से जूझते हुए किसी तरह कार तक पहुंचे। जब उन्होंने कार का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पीटर स्लीपिंग बैग के अंदर पड़ा हुआ था। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। हड्डियां साफ दिख रही थी। चेहरा पूरी तरह सूख गया था। वजन इतना कम हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो धड़कन थी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, लेकिन थी। पीटर की आंखें हल्की सी खुली। उसे बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बाद में पुष्टि की कि पीटर स्काइलबर्ग लगभग 60 दिनों तक बिना किसी ठोस खाने के जिंदा रहा था।
सिर्फ बर्फ से मिलने वाले पानी और शरीर की बची खुची ऊर्जा के सहारे। जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो शुरुआत में सभी को डर था कि शायद उसका शरीर अब और सहन नहीं कर पाएगा। उसका वजन 44 किलो रह गया था। डिहाइड्रेशन की गंभीर स्थिति थी। मांसपेशियां बहुत कमजोर हो गई थीं। शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके महत्वपूर्ण अंग दिल, किडनी, लीवर अब भी काम कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत सावधानी से इलाज शुरू किया गया। पहले सिर्फ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए, फिर धीरे धीरे लिक्विड डाइट शुरू की गई। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद पीटर की हालत स्थिर होने लगी। वो बोलने लगा, थोड़ा हिलने डुलने लगा। जब ये खबर दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसे मेडिकल मिरेकल बताया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ चीज़ों ने पीटर को बचाया। बेहद ठंडा तापमान जिसने मेटाबॉलिक रेट कम कर दिया, मिनिमल मूवमेंट जिससे ऊर्जा की बचत हुई, पानी की उपलब्धता और सबसे महत्वपूर्ण जीने की इच्छा। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ के सहारे 2 महीने तक जिंदा रह सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन पीटर जिंदा रहा। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है, और उस रेखा पर टिके रहने के लिए ना किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ना किसी खास ताकत की। बस एक चीज चाहिए होती है, हार ना मानने की जिद। पीटर स्काइलबर्ग ने वो कर दिखाया जो विज्ञान के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। उसने मौत को देखा, महसूस किया और फिर भी जीने की कोशिश नहीं छोड़ी। वो बस अंधेरे में पड़ा रहा, सांस लेता रहा और इंतजार करता रहा। यही कहानी बताती है कि सबसे कठिन हालात में भी इंसान जिंदा रह सकता है, अगर वो हार न माने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई सर्वाइवल स्टोरी सुनी है? आप इस हालात में होते तो क्या करते? और हाँ, एक बात बता दूं, पीटर के बाद की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने कैसे दोबारा नॉर्मल लाइफ शुरू की और डॉक्टरों ने उसके शरीर में क्या खास बातें पाईं, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदगी से कभी हार मत मानिएगा।